कर विद्यार्थियों में दिन पारिक स्वागत करता हूं आपका जीके बाई डीके चैनल पर। विद्यार्थियों, आज का टॉपिक जो आपके प्रश्न पर आधारित है, आपने एक प्रश्न पूछा, लगातार कमेंट्स में आ रहा है कि सर जो रीट एग्जाम जो होगी उस एग्जाम में क्या एक ही बार परीक्षा होगी या दूसरी बार फिर परीक्षा होगी, यानी दो पेपर होंगे। तो देखिए विद्यार्थियों, सबसे महत्वपूर्ण बात, इस बात का डिसीजन करने के लिए हमें दो तीन बातों को गौर से देखना पड़ेगा। उसके बाद हम कुछ अनुमान लगा पाएंगे और वो अनुमान ज़्यादा सटीक होगा और ज़्यादा विश्वसनीय होगा और उसको आधार मानते हुए हम आगे बढ़ सकते हैं। लेकिन उससे पहले मैं एक बात कहना चाहूँगा, देखिए ये कोई आखिरी निर्णय तो होगा नहीं कि मैंने जो बताया वो अंतिम ही है, ये तो संभव नहीं है। सरकारी डिसीजन है, किस प्रकार से होंगे, क्या होंगे, कोई नहीं कह सकता। इसलिए इस बात को जरूर ध्यान रखिएगा कि आपको तैयारी रेगुलर रखनी है, चाहे वो पुराने विद्यार्थी हो और चाहे नए विद्यार्थी हो। अगर रीट की करनी है तो करनी है, सिर्फ फर्स्ट ग्रेड की करनी है तो फर्स्ट ग्रेड की करनी है, सेकंड ग्रेड की करनी है तो सेकंड ग्रेड की करनी है। ये डिसाइड तो आपका खुद का व्यक्तिगत निर्णय होगा। लेकिन जिस प्रश्न को आपने पूछा है उसका जवाब मैं दूंगा और उसके 3-4 महत्वपूर्ण बिंदुओं पे हम चर्चा करेंगे। सबसे पहला और सबसे महत्वपूर्ण बिंदु है सरकार का जो निर्णय है वो निर्णय किस प्रकार जा सकता है, उस निर्णय की दिशा कैसी हो सकती है। तो देखिए, निर्णय की दिशा जो निर्धारित करती है वो उसके पहले के दिए गए जो वाक्यांश है, या ये कह सकते हैं कमेंट बोल सकते हैं, आजकल के युग में कमेंट बोलते हैं मुझे, तो कमेंट को देख करके ही हम आगे बढ़ सकते हैं। कमेंट क्या था कि भाई पिछली जब रीट थी उस समय कमेंट दिया गया था, स्वयं मुख्यमंत्री जी ने कहा था कि रीट के साथ साथ एक एग्जाम और होनी चाहिए। ये उनका खुद का मामला था। मतलब निर्णय की दिशा जो है वो पहले से तय है, क्योंकि उनकी पूरी इच्छा है कि भाई रीट के अलावा भी एग्जाम होनी चाहिए। अब उसकी प्रबल संभावना क्यों हो सकती है? तो पहली बात तो निर्णय की दिशा किधर जा रही है, दो एग्जाम की तरफ, ठीक है। अब दूसरी बात कि क्या ऐसे पहले था? निश्चित रूप से अशोक गहलोत जी की जब सरकार थी पिछली बार, यानी पहले जब थी वसुंधरा जी से पहले, उस समय भी उन्होंने 2 एग्जाम लगवाई थी, ठीक है। 2 एग्जाम के तहत ही उन्होंने एग्जाम क्लियर करवाई थी। उस समय भी उनके एग्जाम का निर्णय 2 का ही था और 2 एक रीट करवाई, मतलब आरटेट जिसे बोलते हैं, और उसके बाद फिर से एक एग्जाम उन्होंने लगवाई थी। ये उनकी पहले से निर्णय है, यानी पहले से उनकी सोच ऐसी ही है कि 2 एग्जाम होनी चाहिए। तो ये व्यक्तिगत सोच और काफी लंबे समय से चली आ रही सोच थी। अब पिछली बार क्यों नहीं चेंज कर पाए, ये अलग विषय हो सकता है, लेकिन उनकी मन की पूरी इच्छा क्या है, 2 की ही है। अब जो नए शिक्षा मंत्री बने हैं उनकी खुद की इस प्रकार की सोच है, तो निश्चित रूप से जो निर्णय की दिशा है वो तो किधर जा रही है, 2 एग्जाम की तरफ ही जा रही है। अब बात करते हैं हम राजनीतिक निर्णय। देखिए, किसी भी शासन व्यवस्था पर निर्णय का प्रभाव राजनीतिक भी होता है, और राजनीतिक निर्णय की जब हम बात करते हैं तो अधिकांश विद्यार्थी चाहते हैं कि एग्जाम 2 ना होकर के एक ही हो। इसलिए ये चीज उस समय प्रभावी हो सकती है जिस समय चुनाव हो। अब इस साल तो चुनाव नहीं है, निश्चित रूप से आपको भी मालूम है, इस साल तो कोई चुनाव नहीं है, मई में तो कोई चुनाव नहीं है, इसलिए यहाँ तो पहली वाली बात प्रभावी है। लेकिन अगर मान लीजिए ये मई में एग्जाम हो जाती है, उसके बाद अगले साल तक 3rd ग्रेड की वैकेंसी निकाल करके और फिर एग्जाम करवाई जाए, तब तक चुनाव नजदीक आ चुके होंगे, तो हो सकता है कि वहां पर राजनीतिक निर्णय लेना पड़ जाए। और वहां राजनीतिक निर्णय कैसा होगा कि नहीं, अब हमें रीट के माध्यम से ही भर्ती लेनी है। तो वो स्थिति, यानी राजनीतिक निर्णय इस चीज को, ऊपर वाली चीज को, जो उनकी निर्णय की मुख्य दिशा है उसको बदल सकता है। तो कौन बदल सकता है? राजनीतिक निर्णय, यानी पॉलिटिकल प्रेशर जो है वही इस चीज को परिवर्तित करवा सकता है। अब तीसरी और सबसे महत्वपूर्ण बात जो है वो क्या है, वो समझिएगा, वो है नई शिक्षा नीति। ये भी एक बहुत महत्वपूर्ण फैक्टर काम कर सकता है इस विषय में, नई शिक्षा नीति। क्यों, अब कैसे, इस बात को ध्यान से समझिएगा। नई शिक्षा नीति जो है उसके प्रावधान क्या है, पहले तो हमें ये मालूम होने चाहिए। तो देखिए, नई शिक्षा नीति में रीट के संबंधित प्रावधान की मैं चर्चा करता हूँ। काफी लंबी शिक्षा नीति है, बहुत ही महत्वपूर्ण है, बहुत ही काम की है। इस पर कभी मैं आपके सामने वीडियो लेके आऊँगा। पहले मैंने वीडियो बनाया था, बहुत पहले की बात है जब वो आई थी,
लेकिन इसके नए रूप में और इसका जैसे ही राजस्थान में पूरी तरह अप्लाई होगी तब मैं इस पर कोई वीडियो आपके लिए लेके आऊँगा। लेकिन इसका रीट पर क्या प्रभाव है इसके ऊपर थोड़ी चर्चा कर लेते हैं। देखिए, नई शिक्षा नीति में इस प्रकार की बात है कि चाहे वो फर्स्ट ग्रेड हो, चाहे सेकंड ग्रेड, चाहे रीट या अन्य शिक्षा के संबंधित कोई ऐसी वैकेंसी जिसमें टीचर बनाए जा रहे हैं, ठीक है, उसके लिए स्कूल लेवल तक, कॉलेज लेवल की बात नहीं कर रहा, कॉलेज में सिस्टम अपना चल रहा है, लेकिन स्कूल लेवल तक टेट अनिवार्य है। टेट में सी टेट हो, चाहे वो अन्य स्टेटों की जितनी भी, चाहे आर टेट, एस टेट, ठीक है, किसी प्रकार की टेट हो, चाहे वो हरियाणा टेट हो, चाहे मध्य प्रदेश की टेट हो, कोई भी टेट हो, टेट अनिवार्य होगी तीनों एग्जाम के लिए। तो टेट तो अनिवार्य है, इसमें तो कोई किंतु परंतु नहीं है। तो ऐसी स्थिति में, अच्छा, जब टेट अनिवार्य है तो इसका मतलब कि वहां पर आप टेट के आधार पर वैकेंसी नहीं करा सकते, क्योंकि नई शिक्षा नीति के अकॉर्डिंग टेट होनी चाहिए पहले, उसके बाद एक एग्जाम होगी और उसके बाद उस एग्जाम के आधार पर फिर उसके बाद में इंटरव्यू में भी कई प्रकार की स्किल, ये सब देखने के बाद में किसी टीचर का चयन होगा। मतलब लंबी प्रोसेस उसमें तय की गई है। अब हम अगर बात करें कि नई शिक्षा नीति को राजस्थान में प्रभावी रूप से लागू कर दिया जाता है तो इस सीट का क्या प्रभाव रहेगा, तो निश्चित रूप से उस स्थिति में तो ये बात होनी है कि 2 पेपर लगेंगे, फिर पक्का है, क्योंकि नई शिक्षा नीति के अकॉर्डिंग चलेंगे तो फिर तो ये टेट ही रहेगी और उसके बाद में नई एग्जाम लगवानी पड़ेगी, ठीक है ना। और एक बात हम अच्छी तरह जानते हैं, जब भी शिक्षा का जो विषय है ये समवर्ती सूची में है, समवर्ती में है तो राज्य और केंद्र की कोई भी विवाद हो केंद्र का ही मान्य होता है, राज्य की वहां प्रभाविता खत्म हो जाती है। इसलिए नई शिक्षा नीति के अकॉर्डिंग अगर चलते हैं तो फिर तो उनको केंद्र द्वारा बनाई गई उस नीति का ही अनुसरण करना पड़ेगा, इसमें किसी प्रकार का संशय हमें नहीं होना चाहिए। तो इस प्रकार से हम देख सकते हैं कि ज्यादा संभावनाएं, यानी प्रबल संभावनाएं जो हैं वो 2 एग्जाम की हो रही हैं, मतलब एक बार मई में और एक मई के बाद में, जब भी कभी थर्ड ग्रेड की वैकेंसी ली जाएगी, जब नई वैकेंसी होगी उस समय। तो ये 3 प्रमुख कारण मेरे सामने या मेरे नज़र में आए और मुझे लगा कि ये 3 प्रमुख कारण हो सकते हैं जो इस निर्णय को प्रभावित कर सकते हैं, इस रीट को प्रभावित कर सकते हैं, जो मैंने आपके सामने रखे। एक महत्वपूर्ण बात बताऊं आपको, आप किसी भी प्रकार का संशय हो कमेंट कर सकते हैं, ठीक है। पढ़ाई के साथ साथ ये बातें बहुत जरूरी हो जाती हैं, आपके संशय को दूर करना। मेरा पूरा प्रयास रहेगा आपके प्रत्येक संशय को दूर करूं, जितना हो सके गाइडेंस भी करता रहूं। विद्यार्थी और गुरु के बीच में जो मूल संबंध होना चाहिए वो शिक्षा का होना चाहिए। इस प्रकार से आप जो है पढ़ाई से दूर जाना और इस प्रकार की बातों में हमेशा लगे रहना, ये अच्छी बात नहीं है। चलिए प्रयास कीजिए, सुधार कीजिए अपने आप में। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।